डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सत्या मिश्रा आज पुनः उपस्थित हूं अपने एक संक्षिप्त वक्तव्य के साथ। स्नातक स्तर के सभी विद्यार्थी एनईपी 2020 के अंतर्गत माइनर प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। ये माइनर प्रोजेक्ट्स किसी न किसी शोध पद्धति पर आधारित होंगे। तो बच्चों, आज मैं किसी एक शोध पद्धति पर संक्षिप्त प्रकाश डालूंगी। आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र में दो प्रकार के अध्ययन के उपागम या सिद्धांत या पद्धतियां प्रचलित रही हैं। एक वृहत स्तरीय उपागम और दूसरे सूक्ष्म स्तरीय उपागम। दोनों ही प्रकार के उपागमों का विवेचन अलग अलग प्रकार की अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से किया जाता रहा है। आज मैं चर्चा करूंगी सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन पद्धतियों में से किसी एक पद्धति पर। आज के लिए मैंने जिस पद्धति को चुना है वो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अथवा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड गहन और सूक्ष्म विश्लेषणों के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रायः यह किसी एक व्यक्ति, संस्था, परिवार या समाज की किसी एक इकाई के गहन अध्ययन से संबंधित होती है। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक या यूं कहें कि मेथोडोलॉजी के विश्लेषक पीवी यंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में केस स्टडी मेथड को परिभाषित किया है कि व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा जाति हो, उसके जीवन के अनुसंधान व उसकी विवेचन करने की पद्धति को कहते हैं। स्पष्ट है बच्चों, यह गहन अध्ययनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति है और गुणात्मक अध्ययनों के लिए यानी क्वालिटेटिव अध्ययनों में यह पद्धति प्रयुक्त की जाती है, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव अध्ययनों के लिए आमतौर पर सर्वेक्षण जैसी विधा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अध्ययन की इकाइयां बड़ी संख्या में ली जाती हैं, ग्रहण की जाती हैं। जबकि केस स्टडी मेथड सीमित मात्रा में इकाइयों का चयन करके उसके सर्वांगीण और सूक्ष्म और गहन अध्ययन पर आधारित होती है। आइए आप सभी को कुछ तथ्यों से अवगत करा दें। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक लीपले ने पारिवारिक बजट के अपने एक अध्ययन में किया था। 18वीं शताब्दी के आसपास का समय है, स्पेंसर से थोड़ा सा पहले का समय है। इसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सामाजिक संरचना और नातेदारी जैसे एथनोग्राफिक अध्ययनों या विवरणात्मक अध्ययनों में केस स्टडी मेथड का प्रयोग किया। केस स्टडी मेथड न केवल समाजशास्त्र में बेहद प्रचलित विधा रही है, बल्कि अन्य विषयों में भी प्रचलित रही है। विलियम हीले ने मनोविश्लेषणात्मक अध्ययनों में, विशेष तौर पर बाल अपराध के अध्ययन में, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों ने भी व्यक्तियों और राष्ट्रों के विवरणात्मक विवेचन के लिए केस स्टडी मेथड को प्रयुक्त किया। ऑर्थर एस लिंक का नाम इस पद्धति का प्रयोग करने वालों में से प्रमुख है। मानव वैज्ञानिकों ने भी आदिम समाजों के और सरल समाजों के गहन और सूक्ष्म अध्ययन के लिए, इनके सर्वांगीण या समग्रतावादी कहना चाहिए, समग्रतावादी अध्ययनों के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। कोरा डुबॉइस, रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑस्कर लेविस के नाम इनमें से प्रमुख हैं। उपन्यासकारों और साहित्यकारों ने भी व्यक्तियों और परिवारों के चरित्र चित्रण हेतु इस पद्धति को प्रयुक्त किया। कुछ नाम मैंने नोट किए हैं, जैसे एडना फर्बर, शैलम ऐश, रॉबर्ट शेरवुड। इन सभी साहित्यकारों के अध्ययन केस स्टडी मेथड के आधार पर ही निष्पादित किए गए हैं। समाजशास्त्र में सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि से थॉमस एवं नैनिकी ने द पॉलिश पीजेंट नामक पुस्तक में इस पद्धति को प्रयुक्त किया। इन्होंने व्यक्तिगत तथ्यों को लेकर अपने अध्ययन को निष्पादित किया। बर्गेस ने इस पद्धति में किए जाने वाले गहन अध्ययनों को दृष्टिगत रखते हुए, या यूं कहें कि अध्ययनों की गहनता को दृष्टिगत रखते हुए कहा है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति समाज का सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। कुछ और भी समाजशास्त्र में अध्ययन
उदाहरण है वैयक्तिक अध्ययन पद्धतियों का। कुछ समाजशास्त्री अध्ययन जिनमें वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग के आधार पर विश्लेषण किए गए हैं, इनमें से कुछ नाम है। एंडरसन नेल्स का द होबो, द सोशियोलॉजी ऑफ द होमलेस मैन, ये नगरीय समाजशास्त्र और औद्योगिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का मशहूरतम अध्ययन है, जिसमें नेल्स एंडरसन ने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से वार्नर का यांकी सिटी का अध्ययन भी इसका उदाहरण है। लिंड एवं लिंड ने मिडिल टाउन ए स्टडी इन मॉडर्न अमेरिकन कल्चर नामक अध्ययन में भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को प्रयुक्त किया है। ऑस्कर लेविस का 5 फैमिलीज नामक अध्ययन भी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग का उत्तम उदाहरण है। तो बच्चों, ये थे कुछ तथ्य व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड के संदर्भ में। हम फिर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे किसी एक नई पद्धति से संबंधित तथ्यों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।